सप्तऋषि आखिर कौन हैं? हमारे स्क्रिप्चर्स और वेदों में कई जगह इन सप्तऋषियों का जिक्र है। माना जाता है कि सप्तऋषि भगवान ब्रह्मा के माइंड बॉर्न सन्स या मानस पुत्र हैं। कड़ी तपस्या और यौगिक शक्तियों की वजह से वे सेमी इमॉर्टल हैं और वे पूरे एक मनवंतर तक रहते हैं। एक मनवंतर अर्थ के 30 करोड़ 67 लाख 20,000 ईयर्स के बराबर होता है। एक मनवंतर के खत्म होते होते सप्तऋषि वापस ब्रह्मा में समा जाते हैं और अगले मनवंतर में नए सप्तऋषि आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सप्तऋषि प्रलय आने के बाद धरती पर मानवता का मार्गदर्शन करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। सप्तऋषि वो वैदिक ऋषि हैं जिन्होंने हिंदुइज्म की नींव रखी। उन्होंने वेदों के कई श्लोकों और मंत्रों की रचना की। सप्तऋषियों ने कई सालों तक तपस्या कर दिव्य शक्तियाँ पाई। इनमें से कुछ ब्रह्म ऋषि भी हैं। ब्रह्म ऋषि वो हैं जिन्हें ब्रह्म की पूरी नॉलेज है और वे एनलाइटेंड सोल्स हैं। इन्हें सब ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। Their third eye is completely open and their intuition is used to its full capacity. भगवान शिव सप्तऋषियों के गुरु हैं और उनसे योग सीख सप्तऋषियों ने उसे मानवता तक पहुंचाया। हर सतयुग के शुरुआत में सप्तऋषि धरती पर आते हैं and they recount dharma that is lost by the end of कलयुग। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत पावरफुल हैं और धरती के किसी भी वेपन को हरा सकते हैं। वो फ्यूचर देख सकते हैं और लाइफ और डेथ की साइकिल से ऊपर हैं। सप्तऋषि तारामंडल। मंडल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सर्कल। बिग डिपर के 7 तारे मिलकर पोल स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और एक सर्कल बनाते हैं जो कहलाता है सप्तऋषि मंडल। ये 7 तारे हैं वशिष्ठ, मरीचि, पुलत्स्य, पुलह, अत्रि, अंगिरस और क्रतु। इन्हीं तारों के बीच कहीं एक और फेंटली विजिबल तारा है जो कहलाता है अरुंधति। अरुंधति ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी। पोल स्टार फिक्स्ड है और कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। सप्तऋषि जब पोल स्टार के अराउंड एक रेवोल्यूशन पूरा करते हैं तब एक स्वास्तिक की शेप बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, इस प्रेजेंट मनवंतर के सप्तऋषि हैं अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि भगवान दत्तात्रेय के पिता हैं। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और कुछ जगह भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक रूप भी माना गया है। ऋग्वेद के 5वें मंडल को अत्रि मंडल कहा जाता है और इसमें ऋषि अत्रि और उनके वंशजों ने कुछ 87 श्लोक रचे हैं। इनकी पत्नी थी सती अनसुया। ऋषि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। वे एक माने हुए स्कॉलर, इकोनॉमिस्ट, ग्रामेरियन और फिजिशियन हैं। ऋग्वेद की छठी बुक की रचना का श्रेय भारद्वाज और उनकी फैमिली को जाता है। इनसे हमें एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के बारे में पता चलता है। महाभारत के द्रोणाचार्य इन्हीं के पुत्र थे। रामायण में वनवास के दौरान प्रयाग से जाते हुए श्री राम ने ऋषि भारद्वाज के ही आश्रम में विश्राम किया था। ऋषि भारद्वाज ने इंद्रदेव से आयुर्वेद सीखा और उनके काफ़ी इंस्ट्रक्शंस चरक संहिता में पाए जा सकते हैं। ऋषि गौतम। महर्षि गौतम महर्षि दृघतमस या रघुकुन और माता प्रद्वेशी के पुत्र हैं और इनकी पत्नी थी अहिल्या। माना जाता है कि गोदावरी नदी, जिसे गौतमी भी कहा जाता है, वो इन्हीं की बनाई हुई है। गौतम धर्मसूत्र और न्याय सूत्र इन्हीं के रचे हुए हैं। ऋषि जमदग्नि। जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता हैं। परशुराम को भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना गया है। जमदग्नि भृगु ऋषि के वंशज हैं। जमदग्नि की कामधेनु गाय को एक राजा, जिनका नाम था सहस्त्रार्जुन, हड़पना चाहते थे। जमदग्नि के ना मानने पर सहस्त्रार्जुन ने उन्हें मेडिटेशन करते हुए मार डाला। ये पता चलने पर जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम बहुत गुस्सा हुए और सहस्त्रार्जुन की 21 जनरेशन्स को इन्होंने ओवर द टाइम मार डाला। ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से विवाह किया और इन्हें देवों, असुरों और नाग का पिता माना गया है।
इन्होंने ऋग्वेद खासकर मंडल 9 के कुछ श्लोक रचे हैं। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर इन्हीं के नाम पर पड़ा है। एक बार पूरी पृथ्वी जीतकर परशुराम ने कश्यप मुनि को दान कर दी थी। तब कश्यप मुनि ने उन्हें पृथ्वी पर रहने से मना कर दिया। तब से हर रात परशुराम मन की गति से महेंद्र पर्वत पर विश्राम करने जाने लगे। ऋषि वशिष्ठ श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु थे। ऋग्वेद के मंडल 7 की रचना का श्रेय इन्हीं को जाता है। योग वशिष्ठ, वशिष्ठ संहिता, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण के कुछ वर्जन्स की रचना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इनकी कामधेनु गाय को लेके विश्वामित्र के साथ इनकी लंबी रंजिश रही। ऋषि विश्वामित्र, क्षत्रियों के कुल में जन्मे विश्वामित्र आगे चलकर एक ब्राह्मण बन गए और साथ ही एक माने हुए ऋषि भी। वे इतने पावरफुल माने जाते हैं कि एक बार जब इंद्रदेव ने त्रिशंकु को स्वर्ग से वापस भेज दिया था, तब विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बना डाला। आज भी कई जगह जपे जाने वाले गायत्री मंत्र की रचना का श्रेय इन्हीं को जाता है। ऋग्वेद के मंडल 3 की अधिकतर रचना का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ऋषि बनने से पहले इनका नाम कौशिक था और इन्होंने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय हड़पने की कोशिश की थी। ऋषि वशिष्ठ से बुरी तरह हार जाने के बाद इन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और हजारों सालों तक तपस्या की। इन्हें घोर तपस्या में देख घबराकर इंद्र ने मेनका को इनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। विश्वामित्र और मेनका की बेटी थी शकुंतला। शकुंतला के बेटे थे राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो हम सभी ने सुनी है। उन्हें परखने वाले भी ऋषि विश्वामित्र ही थे। सप्तऋषियों के लिए ऐसा माना जाता है कि वे सप्तऋषि तारामंडल पर विश्राम कर रहे हैं, जबकि कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग वे अर्थ पर ही अपनी सटल बॉडीज में अपने आश्रम में विश्राम कर रहे हैं।